हो गया। एक तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज डे कितना, मतलब दूसरा दिन है, ठीक है। और चल रहा है 5वां महीना, तो कम से कम छठा, 7वां, 8वां यानी 3 महीना लेंगे, 3 से 4 महीना, यानी कि 8वां से 9वां महीना ऐसे ऐसे तकला इंग्लिश, यानी कि 3 से 4 महीना में इंग्लिश खत्म हो जाएगा। 8वां से लेकर के 9वां महीना ऐसे ऐसे तकला। अब देखो ये जो इंग्लिश हम शुरू किए हैं, 10वां, 11th, 12th और ये कंपटीशन सबके काम देगा, और 10वां के नीचे तो काम देवे करेगा, ठीक है। मतलब इंग्लिश खाली ऐसी वाला नहीं है, बकवास वाला नहीं है, पूरा एकदम रियल वाला, जैसा रहता है कि आदमी बोलेला सीख जाए। तो हम गारंटी देते हैं कि जो कोई भी लगातार आएगा यहाँ तकला 9वां महीना तकला पक्का वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा पूरा बढ़िया से। अगर कहीं जाएगा शहर में या फिर कहीं पे जाइएगा तो देख के उसको ही विश्वास नहीं करेगा कि गांव के लेकर होगा, और इतना बढ़िया इंग्लिश सीखल है, ठीक है। तो खाली छोड़ना नहीं है, 5 से लेकर के 6, 7, 8 और लगभग 9 तकला यहाँ तकला, और रोज बस 3 से 4 1 घंटा देखते चलेंगे, ठीक है। अब आगे कोई दिक्कत ना होगा, इन्हें सगरों काम देगा। 10वां में, 11th में, 12th में, एक आगे कंपटीशन, और जब इसका एग्जाम दीजिएगा बड़ा होकर के, जब इसका एग्जाम देगा उस समय समझ में आएगा कि हम कोची पढ़ रहे थे। अभी हंसी मजाक में तो निकाल देता है, एक बाद में समझ में आएगा कि कितना बढ़िया चीज़ पढ़ाई हो रहा था। तो बढ़िया से देखते चलो। तो अभी तक हम इंग्लिश स्टार्ट नहीं किए। कल डे 1 था, कल बताए थे कि इंग्लिश कहाँ से आया, ये बताए थे कि इंग्लिश के शुरुआत कहाँ से हुआ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कहाँ के, इंग्लैंड की बात कर रहे थे। बोले थे कि एक जगह था जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी का अटैक हुआ था कहाँ, इंग्लैंड पे। एक जर्मनी में ही एक जाति का नाम था, इस 2-3 गो जाति था, जिसमें एक जाति के नाम बताए थे, कुछ बताए थे, कोई पता है सेक्शन कि इस जाति के जो लोग हैं वो कहाँ अटैक किया था, इंग्लैंड पे। कब, 449 में इंग्लैंड पे अटैक किया। इसी के साथ जो है इंग्लिश लैंग्वेज कुछ हो जाता है शुरू। इसके बाद बताए थे कि यही इंग्लैंड पे एक और अटैक हुआ था, कहाँ का, फ्रांस का, वो भी कब, ठीक है। क्या फ्रांस के लोगों को इंग्लिश पसंद था? तो जैसे फ्रांस के लोग यहाँ आता है, पता कौन सा लैंग्वेज स्टार्ट कर देता है, फ्रेंच स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम देखें कि 1049 से लेकर के 1066 तक ला कुछ चल रहा था इंग्लिश, लेकिन जैसे यहाँ फ्रांस के आक्रमण होता है, यहाँ से इंग्लिश हट के फिर वही चल लगता है। इसके बाद बताए थे कि कुछ संघर्ष होने के बाद फिर से यहाँ के लोग जाग जाता है और फिर से इंग्लिश स्टार्ट करता है। कब, 1150 में, ठीक है। देखो पहले तो हम देख लिए कि 449 से चला था, कब, 1066 देख लिए थे। और बाद फ्रेंच का आक्रमण हुआ और फ्रांसीसी चलने लगा, मतलब फ्रेंच वहां से चलने लगा। उसके बाद 1150 से फिर स्टार्ट होता है वो इंग्लिश। अब देखो 1150 से जो स्टार्ट हुआ, इसको हम बोले कौन सा इंग्लिश, मिडिल, और पुराना था जो ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। जब 1150 से स्टार्ट होता है तो जितना भी बढ़िया आदमी था उसको पता चला कि इंग्लिश में कुछ कमी है, इसको आसान बनाया जाए। तो आसान बनाने के लिए कुछ सुधार किया गया, जैसे कि पहले गो का मीनिंग कुछ होता था, मी का मीनिंग, और सन का जैसे मीनिंग बताए थे, और हाल, यानी कि पहले मिडिल इंग्लिश कुछ इस प्रकार के था, ठीक है। तो इसको कुछ सुधार किया गया और गो को मीनिंग कुछ कर दिया गया जियो, और मी का एमी, सन का हाल का एल, यानी सुधार किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 449 में चला था, फिर मिडिल इंग्लिश देखिए 1150 में सुधार हुआ, ठीक है। 1150 से चलते गया, फिर मन में कुछ आया कि क्यों नहीं इसमें सुधार किया जाए। तो बता सुधार कब किया था, 1500। और 1500 से एक नया रूप मिलता है इंग्लिश को,
उसको कौन सा इंग्लिश हम बोले? मॉडर्न इंग्लिश। और 1500 से लेकर के अभी तक ला कौन इंग्लिश चल रहा है? मॉडर्न। तो पुराना था, पुराना लेटर देखा थे, नहीं बड़े से पता चलता था। मिडिल इंग्लिश में कुछ हार्ड में नहीं था, इसको बैठा किया गया, सुधार की कोशिश बना दिया गया, एकदम सिंपल छोटा, जिसको हम बोले मॉडर्न। ठीक है, इसके बाद बोले कि फ्यूचर के लिए भी काम चल रहा है। इसको और आसान बनाया जाए, इस लैंग्वेज को और आसान बनाया जाए, तो उसको हम पढ़ेंगे कौन सा इंग्लिश में? फ्यूचर इंग्लिश। लेकिन अभी कौन सा पढ़ेंगे? तो इतना बता दिए थे इंग्लिश की कहानी। उसके बाद हम कल बोले थे कि बताएंगे अच्छा, लैंग्वेज इंग्लिश भी है और लैंग्वेज हिंदी भी है और लैंग्वेज संस्कृत भी है। ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट होता है 449 से, और ये जो हिंदी संस्कृत ये सब है बहुत ही पहले ही संस्कृत को लेकर चलते हैं, ये बहुत ही पहले ही स्टार्ट हो गया था। इसको देखे तो लगभग कितना साल हुआ है? 2024 है ना, 449 में स्टार्ट हुआ है, 84 साल लगभग। कितना? 14 में से 9 घटाओ, कितना हुआ जी? 5 सही में। 11 में से 4 घटाओ, 4। यहाँ कितना बचेगा? 9 में से 4 घटाओ, आइए कहे ना, यानी कि लगभग 1500 साल। ठीक है, लेकिन ये सब जो लैंग्वेज है, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे लैंग्वेज है, इसमें बहुत पुराना है। किसकी तुलना में? इंग्लिश नया ही आया है, एकदम नया इंग्लिश आया। और नया आयला के बावजूद भी पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? इंग्लिश। तो बताए थे कल कि बताएंगे कि आखिर इंग्लिश इतना ज़्यादा काहे प्रचलित हुआ। ठीक है, तो इंग्लिश जो इंग्लिश बार बार बोल रहे हैं, आखिर इंग्लिश कौन सी है? कोई वस्तु के नाम है, कोई आदमी के नाम है, कि कोई स्थान के नाम है? भाषा के नाम है। तो ये भाषा के नाम है। कौन सी का नाम है? भाषा, लैंग्वेज नाम है। जैसे हिंदी कौन सी है? भाषा। संस्कृत कौन सी है? भाषा। और इसी इंग्लिश कौन सी है? भाषा है, लैंग्वेज है। तो पहले समझना कि हम लैंग्वेज किसको कहते हैं। देखो, कोई भी हम ढेर सारा शब्द बनाए और शब्द का कुछ मतलब रख दी, जैसे कि मान लो कि ये कोचिंग है, ये कोचिंग में कुछ लोग चाहता है कि हम अपना भाषा बनाएं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम कोचिंग बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि हम नया भाषा बनाएं, इसको मार्कर नहीं बोलेंगे, इसको पेंसिल बोलेंगे। ठीक है, इसको चाबी बोलते हैं, बोलेंगे हम नया भाषा, इसको चाबी नहीं ताला बोलेंगे। ठीक है, और वैसे सब का नाम रख दिए, और नाम रखते रखते पूरा क्लास फॉलो करने लगा। ठीक है, नाम रखते रखते पूरा क्लास फॉलो करने लगा, और बाद पूरा गांव फॉलो करने लगा, और बाद पूरा जिला, ऐसे करके पूरा फैल गया, तो ये भाषा बन गया। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोले होंगे बचपन में सब उल्टा बोलता था। उल्टा, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि रोटी खाया तो बोलते थे टीरो निक है, बोलता था ऐसे, कुलस मीजे, इस तरह से कुछ याद आ रहा है? यानी कि उल्टा बोलते थे सब चीज़ के। जैसे पढ़ने जाना है तो ढने पे मीजे, ऐसे करके बोलते थे। समझ में आ रहा है कुछ बोल रहे हैं जी? तो मान लो कि जो उल्टा बोल रहे हैं पूरा गांव वाला ऐसे बोलने लगे उल्टा। ठीक है, जैसे हमें उल्टा बोले, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, किसी को पूछना है कि पढ़ जाएगा, पढ़े तो ढेपा मीजे उल्टा करके, तो ऐसे करके मान लो कि पूरा क्लास ऐसे बोलने लगे, पूरा गांव ऐसे बोलने लगे। आई इतना अच्छा लगे कि पूरा जिला बोलने लगे, पूरा राज्य बोलने लगे, पूरा देश बोलने लगे, तो पूरा देश भर में कोची बन जाएगा, नया भाषा बन जाएगा, कोची बन जाएगा। अब इतना बढ़िया लगा, क्या स्टार्ट हुआ था कहाँ से? कोचिंग से। ठीक है, पूरा जिला बोलने लगा, पूरा राज्य बोलने लगा, पूरा देश बोलने लगा, इतना बढ़िया लगा कि पूरा वर्ल्ड बोलने लगा। ठीक है, एक भाषा प्रचलित बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बन जाएगा? तो भाषा कुछ नहीं है, उसी को बोलते हैं कि हर एक चीज़ का नाम रख दो और सब पूरा उसको फॉलो कर लगे, बोलने लगे, बढ़िया से समझे लगे। ठीक है, किसी को समझा सके, और जो बोले हम दूसरा कोई समझ जाए, उसी को कुछ बोलेंगे भाषा, लैंग्वेज। जैसे हिंदी हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हिंदी, हमको बोले में आसान लगता है, तुम हिंदी समझ रहे हैं, तुमको समझने में आसान लगता है, हिंदी को भाषा हो गया। जैसे कुछ देर पहले हम उल्टा बोले थे, तुम लोग के सुनने में अच्छा लगा, बोले में अच्छा लगा, तुम लोग बोले लगो वैसी, पूरा गांव वाला बोले लगो, पूरा जिले वाला, भाषा बन जाएगा वो अपना, यही होता है भाषा। ठीक है, तो देखते हैं कि इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो बताए थे कि एगो आदिवासी टाइप के लोग था, कहाँ के था? जर्मनी के।
तो जैसे हम उल्टा बोले ऐसे कुछ बोलता साल भर। आक्रमण कहाँ किया था? इंग्लैंड में। और जो अपना ही भाषा बोला इंग्लैंड वालों को सबको बढ़िया बढ़िया लगा, पसंद आया, तो सब लोग इंग्लैंड वाला कुछ कर लिया, अपना लिया, और उसी का नाम कुछ दे दिया इंग्लिश, उसी का नाम दे दिया इंग्लिश। ठीक है, इतना देख लिए थे। उसके बाद देखते हैं कि आखिर जो इंग्लिश है वो पूरा वर्ल्ड में कैसे फैला। तो इंग्लिश को हम ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं, ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल। देखिए इंग्लिश का हम बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज। का है पूरा दुनिया में कौन सा भाषा? इंग्लिश। जानने जाओ इंग्लिश मिलेगा, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, यानी कि ज़्यादातर कौन सा भाषा चलता है? इंग्लिश भाषा। तो इसीलिए इंग्लिश को कुछ ही बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं कि इंग्लिश इतना फैला का है। तो ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम बताते हैं। जैसे इंग्लिश तो पहले इंग्लैंड में चल रहा था, इधर आया थोड़ा बहुत ही एरिया में चल रहा था। तो एक आदमी था जिसका नाम था कैसे लिखते हैं, नाम कुछ ही था, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन। बात है 1476 ईस्वी। कब की बात है? 1476। तो एक व्यक्ति था विलियम कैक्सटन उसका नाम था। ठीक है, आज बात कर रहे हैं हम 1476 ईस्वी के। तो इसने क्या किया, देखो प्रिंटिंग प्रेस जानते हो? प्रिंटिंग प्रेस जिसको से कॉपी किताब से छपाता है, टू कॉपी होता है, प्रिंटर मशीन। ठीक है, तो जो विलियम कैक्सटन था इसने आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस का। सबसे पहले छपाई शुरू किया, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, मान लो कि अभी तुम्हारे पास, अभी मान लो कि प्रिंटर का आविष्कार नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है, जो हमारे पास किताब आया इसको कोई ना कोई लिखा होगा हाथ से। प्रिंटर अभी ना बना है तो कोई से लिखेगा? हाथ से। जितना भी हम लोग के पास किताब पहुंचेगा कोई से लिखा लाएगा? हाथ से। क्या प्रिंटर मशीन का आविष्कार ना हुआ। ठीक है, तो मान लो कि प्रिंटर मशीन का आविष्कार ना हुआ तो जो हाथ से लिखा हुआ किताब है वो ढेर सारा मिलेगा कि बहुत कम मिलेगा? आखिर हाथ से कितना इंसान लिख पाएगा? कितना लिखेगा हाथ से? कितना किताब? क्या 1000-2000 किताब लिख सकता है हाथ से? बहुत ही संभव, उतना संभव नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति को बोल दो कि एक बस इतना तुमको लिखना है, नोट कॉपी बनाना है, इतना, हालत खराब हो जाता है। नहीं हो जाता है? अब पूरा इतना मोटा किताब छापना होगी 1000-2000, हाथ से संभव था? नहीं। तो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो जो कोई भी लैंग्वेज था उतना नहीं फैला। ठीक है, काहे कि हाथ से लिखना संभव नहीं था। लेकिन जो विलियम कैक्सटन था उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस। और उसके बाद क्या किया, जिससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो किताब को जैसे लिख के मिलता था हाथ। ठीक है, और जो विलियम कैक्सटन जो आदमी था ये कौन सा भाषा जानता था? इंग्लिश। कौन सा? इंग्लिश। ठीक है, तो जब प्रिंटिंग प्रेस बनाया तो बताओ वो वहाँ से कुछ भी छपाई करेगा तो कौन सा भाषा में छापेगा? इंग्लिश में छापेगा। तो इसने किताब छापा। ठीक है, जैसे इधर से कोई आया बोला भाई हमको हाथ से लिखे बहुत मुश्किल होता है, किताब छापो, तो छापा। अब जो किताब छापेगा कौन लैंग्वेज में छापेगा? इंग्लिश। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने से, ठीक है, किया था कौन? ई विलियम। तो इसका आविष्कार होने से जितना किताब ये सब छपा, जितना कहानी छपा, जितना कविता छपा, उसमें कौन भाषा में छपा? इंग्लिश भाषा में। ठीक है, तब बताओ जैसे कि तुम्हारे पास कोई किताब लेकर आया, किताब, और बोला इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी लिखा हुआ है, कोई कहानी लिखा हुआ है और अति लिखा हुआ है, कुछ रहता है, हाँ कविता लिखा हुआ है, बढ़िया बढ़िया एकदम। ठीक है, तो तुम बोलेगा कि किताब हमको भी चाहिए, बोलेगा कि किताब हमको भी चाहिए। जैसे कि कोई दोस्त था, वो दोस्त था, ठीक है, कि किताब लेके गया इसको पास, बोला इसको बहुत मस्त कहानी कविता लिखा हुआ है, तो किताब मांगेगा कि भाई हमको भी पढ़ने के लिए दो। लेकिन एक कंडीशन बोलता है कि जो किताबा लिखा हुआ है कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? इंग्लिश में। लोग इंग्लिश जानवे नहीं करता, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इसको मन में आया कि हमको भी वाला किताबा पढ़ना है, और जब ये वाला किताबा पढ़ना है तो कुछ ही सीखना पड़ेगा, इंग्लिश। तो स्टार्ट किया इंग्लिश सीखना।
ऐसे करके जितना भी व्यक्ति था उसमें कोई चीज सीखना स्टार्ट किया, इंग्लिश। काहे कि उसको पास जो किताब पहुंचा था कौन भाषा में पहुंचा था, इंग्लिश। पेपर पहुंचा कौन भाषा में पहुंचा, इंग्लिश। काहे कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाने वाला इंसान इंग्लिश जानता था, तो इंग्लिश वाला बनाएगा। तो इस तरह से पूरा, और देखो इंग्लिश बताए हैं, कल बताए थे कि इंग्लिश कितना से बना है, ए से लेकर के जेड तक के लेटर 26। और जब हम हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत और कुछ पढ़ते हैं उसको में कितना मिलता था, लगभग 62 64 प्लस हो जाता था। ठीक है, एक तो ये था कि इंग्लिश आसान था, दूसरा ये था कि प्रिंटिंग प्रेस का छपाई हो जाने से, बन जाने से पूरा जो है विश्व स्तर पर कौन सा फैलने लगा लैंग्वेज, इंग्लिश। और देखते ही देखते पूरा छा गया इंग्लिश 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 इंग्लिश। अभी भी जो बढ़िया बढ़िया पेपर आता है ना वो इंग्लिश में आता है। जैसे हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं तो हिंदी में आता है, दैनिक भास्कर हिंदी में, लेकिन पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश में आएगा, एकदम जबरदस्त पेपर। तो ज़्यादातर जो भी चीज़ देखते हैं कुछ ही मिलता है हमको इंग्लिश में। मोबाइल चलाते हैं कुछ ही रहता है इंग्लिश। अब मान लो किसी को मोबाइल चलाना है तो उसको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो मोबाइल चलाएगा। अब किसी से व्हाट्सएप पर बतियाना और इंग्लिश में मैसेज करे आता है ये ना, कितना दिक्कत होगा। वो तो अब अलग हो गया कि बोले वाला भी सिस्टम आ गया, ठीक है ना। तो फिर इंग्लिश टाइप करो धीरे 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 धीरे, फिर प्रैक्टिस करते करते, यानी कि हम जो चीज़ देंगे, पहले ये चीज़ दिए तो धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड में फैलते गया वो चीज़ इंग्लिश। तो ये पता चला कि पूरा वर्ल्ड में इंग्लिश इतना जल्दी कहाँ फैल गया। अब मान लो कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस का जो मशीन आविष्कार हुआ उधर ना हो करके हमारा इंडिया में होता, ठीक है, इंडिया में। इंडिया में कौन सा लैंग्वेज, हिंदी। तो जितना भी किताब पे छपाई करते, कहानी किताब पेपर, कौन भाषा में हम करते हैं, हिंदी। तो पूरा वर्ल्ड में कौन सा भाषा फैल जाता है, हिंदी। पूरा विश्व वाला फिर हिंदी पढ़ता है, जैसे हम आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोई फैल गया पूरा वर्ल्ड में इंग्लिश, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि इंग्लिश कैसे फैला, आगे देखते हैं इसका आगे। अब देखो हमको तो इतना पता चला कि पूरा वर्ल्ड में सभी लोग लगभग में सभी लोग कुछ अपने लिए इंग्लिश, ठीक है। तो कोई देश होगा पूरा एकदम इंग्लिश पर अटैक होगा, मतलब पूरा इंग्लिश पर। कोई देश होगा थोड़ा बहुत इंग्लिश, कोई देश होगा इंग्लिश के भाव नहीं देता होगा, मतलब कोई देश होगा जो इंग्लिश के बिना जीता नहीं होगा, ठीक है। कोई देश होगा थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है, कोई देश होगा कि इंग्लिश के भाव नहीं देता होगा, ऐसे होगा ना कुछ, ठीक है। तो देखते हैं, तो जैसे हम कुछ देश हैं, नाम लिखते हैं इंग्लैंड, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बताइए ये सब देश में कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश। यानी कि ईस्टर्न ऐसा देश है कि बिना इंग्लिश के जी नहीं सकता है कि नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा भी देश होगा जहाँ इंग्लिश भी चलता है और अदर लैंग्वेज भी चलता है 50-50। जैसे में इंडिया, क्या इंडिया इंग्लिश के बिना नहीं जी सकता है, जी सकता है। हम पढ़ा रहे हैं कौन भाषा में, हिंदी। क्या इंग्लैंड में हिंदी में पढ़ाता होगा, कौन भाषा में, इंग्लिश। अमेरिका कौन भाषा में पढ़ाता होगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश, ठीक है। ये सब कौन भाषा में पढ़ाता होगा, इंग्लिश। क्या इंग्लिश के बिना कहीं जी नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या है, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हम कुछ पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, लेकिन बोल रहे हैं कुछ में हिंदी में, मतलब हमारे लिए 50-50 है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान ये सभी क्या है, इंग्लिश भी और अपना जो भी उसका लैंग्वेज होगा वो भी बोलता होगा, ठीक है। जैसे मलेशिया, सिंगापुर, ये सब देश है, क्या इसमें इंग्लिश के बिना नहीं जिएगा 50-50। इंग्लिश ही सीखता है और अपना लैंग्वेज भी, लेकिन ये सब इंग्लिश पर ही टिकल है, दूसरा लैंग्वेज चलवे नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा भी देश होगा जो इंग्लिश के भाव नहीं देता होगा, वो तो अब जहमर है, हम इंग्लिश को नहीं अपनाएंगे। जैसे में देखते हैं रसिया, चाइना, ठीक है, अरब देश जो है, ठीक है। ये सब जो देश है, रसिया हो गया, चाइना हो गया, अरब हो गया, ये सब जो देश है वो अंग्रेजी को भाव तक नहीं देता है। मतलब कि देखो इधर पूरा इंग्लिश बोलेगा, ये थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, ये सब बोलता है कि हमारा जो भाषा है हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, क्या कर लोगे, मतलब उतना इंग्लिश के भाव नहीं देता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट हम मंगा के लाते हैं, वो अगर चाइना के होगा तो उसके ऊपर चाइनीज में इसे करके कुछ लिखा जाता है, ईयरफोन या और कुछ मंगाते हैं तब
यानी कि चाइना कहता है कि हम अपने ही भाषा में लिख के बेचेंगे, ठीक है। इंग्लिश का उतना भाव नहीं देता, बहुत कम, तनी मनी इंग्लिश में भी लिख देगा ये, ठीक है, लेकिन अपना भाषा को भी पक्का लिखे। और अगर हम लोगों को कुछ सामान बनाना रहता है, मान लो कि कोई सामान जो है इंडिया में बना, इंडिया में, और उसको दूसरे देश में कहीं बेचना है, तो उस डब्बा पे जो हम कुछ लिखते हैं सब इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे कि टीवी देखते हैं, टीवी, मान लो कोई एलजी का टीवी है, इंडिया में बना है, तो टीवी पर तुम कहीं भी हिंदी लिखा नहीं देखोगे। टीवी के ऊपर एक कार्टून रहता है, कार्टून हिंदी लिखा रहता है कुछ, सब इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जो इंडिया है, इधर जो ये इंडिया है वो इंग्लिश को भाव दे रहा है ना, ठीक है। लेकिन जो चाइनीज का सामान आता है, या फोन या मोबाइल कुछ भी, तो उसको मैं देखा है पेपर पर ऐसे लिखा रहता है, मतलब ये इंग्लिश का उतना भाव नहीं दे रहा है, अपना भाषा का भाव दे रहा है। या फिर कोई रसिया से आएगा, चाइना से आएगा, या जापान से आएगा, तो ये सब इंग्लिश को उतना भाव नहीं देता है, लेकिन इंडिया इंग्लिश का भाव देता है, ठीक है। अगर कोई सामान इंडिया में बना है, उसके ऊपर देखिएगा पूरा इंग्लिश लिखा रहता है, पूरा इंग्लिश, हिंदी मिल में नहीं करेगा। और बाकी इसमें तो पूरा शुद्ध है, शुद्ध इंग्लिश। तो देखो, जो पूरा शुद्ध इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश के बिना जी नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश को कौन सा लैंग्वेज उपयोग करता है? फर्स्ट लैंग्वेज। बता, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें के लिए इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज? फर्स्ट, पहला लैंग्वेज कौन सा? इंग्लिश। या फिर इसी को बोलते हैं मदर लैंग्वेज, मदर, माता जी, मदर लैंग्वेज, ठीक है। और जो इंडिया ये सब है, क्या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उपयोग करता है? फर्स्ट लैंग्वेज इंडिया का क्या है? हिंदी है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज कुछ आता है? इंग्लिश। तो हम बोलेंगे कि ये सब जो है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, कौन सा? सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। क्या रसिया, चाइना इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में उपयोग करता है? नहीं, इसमें भाव ही नहीं देता है। तो ये सब उपयोग करता है फॉरेन, कौन सा लैंग्वेज? फॉरेन, यानी कि विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि अगर ये दूसरे देश से खरीदेगा तो उसके ऊपर इंग्लिश लिखा चल आया, तो ठीक है भाई, चल, इसको मिटाना ना सकता है। लेकिन ये अगर कहीं भेजेगा तो उसके ऊपर कौन सा भाषा लिखेगा? अपना भाषा, शायद इंग्लिश को भाव ही नहीं देता, ठीक है। तब देख लिए पूरा वर्ल्ड में इंग्लिश चलता था, हम इतना इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग इतना इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठे हैं, किस लिए? ताकि कहीं भी जाइएगा कौन सा लैंग्वेज मिलेगा? इंग्लिश, अधिकतर जगह इंग्लिश, तो इसीलिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश में देखिए, ये सब जो है केवल इंग्लिश पर टिका हुआ है, जिसको कौन सा लैंग्वेज बोले? फर्स्ट लैंग्वेज या फिर मदर लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर हो गया, या फिर अगल बगल का और एक दो देश हो गया पड़ोसी वाला, कौन सा लैंग्वेज में उपयोग करेंगे? और रसिया, चाइना, अरब, जापान, ये सब हो गया यानी बता भाव देगा? नहीं, देगा 50-50। और ये पूरा इसी पर टिकले है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश की कहानी, समझ में आया? कि इंग्लिश कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, पढ़ना काहे जरूरी है इतना, ठीक है। कहीं भी मान लो कि आगे जाके कोई बिजनेसमैन बन गया, ठीक है, दूसरा देश में गया बिजनेस करने के लिए, तो दूसरा देश के लोग को हिंदी तो ना आएगा, तो हम कुछ ही बोलेंगे इंग्लिश। कहीं भी चल जाओ, वहाँ का लोग इंग्लिश थोड़ा ना थोड़ा बहुत जरूर समझता होगा, ठीक है, लेकिन हिंदी नहीं समझता होगा, या फिर दूसरा कोई भाषा नहीं समझता होगा, इसीलिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी था, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं? यस। तो देखो, अभी तक हम इंग्लिश स्टार्ट ना किए थे, हम ये बता रहे थे कि इंग्लिश पढ़ना काहे जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश है क्या, काहे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ जो है इंग्लिश का उपयोग ज़्यादा होता है, कहाँ कहाँ कम होता है, ठीक है। इंग्लिश इतना पूरा वर्ल्ड में फैल कैसे गया, ये सब देख लिए। अब एक बात जो स्टार्ट करेंगे वो होगा रियल वाला इंग्लिश, जो कि पढ़ने के लिए सब बैठा हुआ है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं? तो हमको बताओ, ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 10 से 6। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500। और मॉडर्न इंग्लिश? ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, हम शुरू से स्टार्ट करें फिर से, तो हम लोग पढ़े होंगे कोई चीज C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z।
A over B R S T W X Y। क्या इसी जब सही है? गलती करती है जी। लेटर में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पहले बड़ा छोटा मिला देंगे। ठीक है ठीक है ना? ठीक है, बताओ पूरा इसी की लेटर। तो हम जो इतना इंग्लिश 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 रट रहे हैं किसके ऊपर टिका हुआ है? अगर 2600 के बारे में जान गए तो इंग्लिश पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे आसानी से? ठीक है, अब 2600 को हम कल 2 पार्ट में बांटे थे। एक को बोले थे और एक को बोले थे भावेल और कॉन्सोनेंट। भावेल हम उसको बोलते हैं कि जो कि बोलने में एकदम आसान हो और अदर वर्ड का हेल्प ना लेना पड़े। ठीक है, जैसे हम कुछ मिला था ए आई ओ और यू। अब बाकी जो बच गया वो टोटल कितना जगह थे? टोटल कितना? 5। ठीक है, अब एकदम शुरू से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि 2600 जितना भी इंग्लिश बनेगा 2600 से बनेगा। तो जैसे मान लो कि जो इसको हम बोलते हैं लेटर, कुछ बोलेंगे लेटर। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, हम लिखते हैं बुक। ठीक है, हम लिख दिए बुक। अब बताओ जो बुक हम लिखे हैं कोची से मिलकर बना हुआ है? बी कोची है, अल्फाबेट यानी कोई लेटर होगा। ओ भी कोची है और ई भी ओ कोची है, आई भी ओ। ठीक है, यानी कि सब लेटर से मिलकर बना हुआ है। ए बी सी डी अल्फाबेट लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो जो कोई भी अल्फाबेट हो गया लेटर से जो मिल के बनता है उसको हम बोलते हैं वर्ड, यानी कि शब्द। कुछ बोलेंगे वर्ड यानी कि शब्द। यानी कि कोई भी शब्द इंग्लिश वाला वर्ड कोची से मिलकर बनेगा? अल्फाबेट से। ठीक है, कुछ भी हम बनाते हैं, जैसे हम लिखे पेन, कोची से मिलकर बना है। यानी ढेर सारे लेटर को मिला दिए तो कोची बन गया? वर्ड। वर्ड बन गया। हम लिखे हट लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ढेर सारा अल्फाबेट को मिला दिया तो कोची बन गया? एक वर्ड बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ड होता है वो अल्फाबेट का ग्रुप होता है, यानी कि ये सब लेटर का ग्रुप होता है, उसी को हम कोची बोलते हैं? वर्ड। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखे मंकी। ठीक है, तो मंकी को हम कोची बोलेंगे? वर्ड। जो अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ रहता है, जो कोई लेटर से मिलकर बना हुआ रहता है उसको हम कोची बोलते हैं? वर्ड हो गया। तो हम आप लोग से पूछते हैं, हम लिखते हैं कुछ और। कोची लिखने पढ़ सकता है? खत्म। HTUME। हम आप लोग से पूछते हैं क्या ये वर्ड है कि नहीं? तो पहला हम बोले कि वर्ड उसको बोलेंगे जो कि अल्फाबेट से मिलके बनेगा, कि लेटर से मिलके बनेगा। तो देखते हैं क्या लेटर से मिलके बना है? बना है। बना है कि नहीं बना है? लेकिन एक शब्द देखना है, क्या इसका कुछ मतलब होता है? नहीं। तो इसको वर्ड बोलेंगे? नहीं। यानी कि वर्ड उसको बोलेंगे जो अल्फाबेट से मिलकर बने और उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं DOG, बताओ वर्ड है कि नहीं है? अल्फाबेट से मिलकर बना है, इसका मतलब निकलता है तो कुछ होगा? वर्ड होगा। ठीक है, अगर अच्छा ठीक है, एक चीज और बताओ, क्या ये वर्ड है? क्या ये वर्ड है? ये वर्ड है? ठीक है, वर्ड है। कैसे पहचाने कि अल्फाबेट से मिलकर बना था? ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा था। अल्फाबेट से मिलकर बना था, कुछ मतलब निकल रहा था। अल्फाबेट से मिलकर बना, कुछ मतलब निकल रहा था। ठीक है, तो वर्ड हो गया। और इसको मैं ढेर सारा जब हम वर्ड को मिला दिया आपस में, ये जो पूरा बना, ये पूरा को हम बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, ये पूरा को जो बोलेंगे? सेंटेंस। अब फिर यहाँ से हम पॉइंट लगा दिए। ठीक है, फिर लिखे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, एक बात कि राम एक लड़का है और वह ईमानदार लड़का है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ऐड नहीं लगेगा।
ठीक है। अभी तुम सोच लो कि अभी इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है, तब शांति से एकदम रिफ्रेश हो, ठीक है। ये बात है, ये ए लगेगा कि एन लगेगा, ये बात है वहाँ के सिंगुलर प्लूरल के जो अति देखते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल यहाँ बनाने का रहता है, या फिर आर्टिकल देखते हैं ए एन दा कुछ लगेगा, वहाँ की बात है, ठीक है। तो अभी हमको समझना ही है कि सेंटेंस कुछ है, सेंटेंस, ठीक है। तो हम लिखे हैं राम इज बॉय, और राम कैसा है, एक अच्छा लड़का है। बोले कि राम एक लड़का है और वह अच्छा लड़का है, तो बताओ ये तो वर्ड हो गया, ये पूरा एगो कुछ हो गया सेंटेंस, ये भी पूरा एगो कुछ हो गया सेंटेंस। तो इंग्लिश हम जितना भी बोलते हैं उसमें कुछ ही बोलते हैं सेंटेंस, सेंटेंस। और 4 को लिख देंगे, ये 2 ऐसे करके लिख देंगे कि पूरा जो इंग्लिश बनेगा कोची से मिलके बना है, सेंटेंस से। यानी कि अगर हम सेंटेंस बनाना सीख गए तो बताओ इंग्लिश सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे। तो हम शुरू किए थे लेटर से, लेटर को मिला दिए, कोची बन गया वर्ड, और ढेर सारा वर्ड को मिला दिए सेंटेंस, और ढेर सारा सेंटेंस को मिला दिए, तो पूरा अंग्रेजी लैंग्वेज बन गया, बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो इसको मिलाते हैं, ये सब ऐसे थोड़ा बहुत जानकारी। अब देखो यहाँ समझना मेन बात, टाइम तो दिखाएंगे 4 फिर देखा ना हमको ये नहीं और एकदम देखिए 3 यहाँ तक कोई दिक्कत है। हम अभी तक अंग्रेजी पढ़ाना शुरू नहीं किए, जितना पता है अंग्रेजी के ऊपर वाला था कि अंग्रेजी कहाँ से आया, क्या था, कैसे बनता है, कोची था, कोची पढ़ेंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, सेंटेंस तक पहुँच गए। ABCD मिला है 26 को, ABCD को मिला है वर्ड बना, वर्ड को मिला है सेंटेंस बना, सेंटेंस को मिला है पूरा लैंग्वेज बन गया, ठीक है। तो मेन देखें तो इसको में कुछ सेंटेंस, सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि पूरा जितना पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि आगे सेंटेंस के प्रकार के हो सकता है, के प्रकार के सेंटेंस। तो देखो सोचते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं तो इंग्लिश उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, तो हम हिंदी में एग्जांपल लेते हैं। हम बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह घर जाता है, वह घूमता है, तो ये नॉर्मल बात हो गया, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है, बढ़िया है। हम बोले कि यह किताब है, किताब, ठीक है, यह किताब है, इसमें नॉर्मल बात हो गया, ठीक। एक तो हम बोलते हैं नॉर्मल बात, कुछ ही बोलते हैं नॉर्मल बात। एक क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान होता है कि हमेशा टोकते रहेगा, टोकते, जैसे कि मान लो कि कहीं रोड पे जाना शाम को घूमने, तो बोलेगा ना जो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी आएगा धक्का मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर कहीं खाना खाने गया, नहीं जो खाना खत्म हो गया, यानी कि हर कुछ ना कुछ उसको से नेगेटिव बात निकल जाएगा ना, तो कोई टोक देता है। कहीं काम करने जा रहा है, बोल दिया कहाँ जा रहा है, तो एक नीचे काम करे है ना, जो ना बढ़िया सोचो, टोक देता है इसे। तो एक ऐसा होता है कि हर बच्चे पर टोक देगा, नहीं लगा देगा, नहीं। जैसे तू बढ़िया मस्त लेके चल रहा है, सब ऐसे बसता, कहाँ जा रहा है, कोचिंग पढ़े इंग्लिश, अभी सब को टोक दिया, तो हमसे तो इंग्लिश ही पढ़ पाता है, टोक देता है इसे। तो एक ऐसा कोई इंसान होगा जो हमेशा निगेटिव बोलता होगा, तो एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है जो कुछ ही होता है नेगेटिव सेंटेंस एनर्जी हम लोग सब कुछ भैया लिखे ना ATI वैसे करेगा तो हम निगेटिव वैसे लिख देंगे, समझा, कंफ्यूज मत करो। तो क्या हो सकता है, नेगेटिव, ऋणात्मक वाला, नेगेटिव वाला। देखिए तो एक तो हो सकता है कि सीधा सीधे नॉर्मल हो जाए, एक हो सकता है कि बात कैसे हो, नेगेटिव, यानी हमेशा टोके वाला, ठीक है। जैसे तुम लोग बताना है कि हम नेगेटिव बोले हैं कि नॉर्मल बोले हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि राम स्कूल जाता है, नॉर्मल हो गया। यह एक किताब है, नॉर्मल हो गया। यह कॉपी नहीं है, नेगेटिव, नहीं लग गया ना, मतलब कुछ हो गया नेगेटिव। तुम पढ़ने मत जाओ, नेगेटिव, कुछ बोला नहीं जाओ, ठीक है। जैसे यह कलम नहीं है, नेगेटिव, यह डस्टर है, नेगेटिव, नॉर्मल शब्द हो गया। आप लोग, ठीक है,
आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग एक नंबर पे पौड़ा है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, हो गया निगेटिव। देखो समझ में आ गया। एक तो क्या हो सकता है नॉर्मल, एक नेगेटिव, और क्या हो सकता है? तो देखो इंटरोगेटिव एक तो हो सकता है कि जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, जैसे सीआईडी देखे होंगे, आराम से उसको बैठा दिया, चारों पड़ी से घेर दिया, बताओ जिस वक्त खून हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे, पूछा इस तरह से, यानी कि क्या कर रहा है, उसको इंट्रोगेट कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तुम उस वक्त कहाँ थे, ठीक है, तुम उस वक्त कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कोची चला रहे थे, या क्या है, हुआ कहाँ था, क्या था, यानी कि जितना इसमें पूछे वाला आ जाए, पूछे वाला, ठीक है। एक तो यह हो सकता है कि कुछ हो सकता है इंट्रोगेट करे, यानी कि पूछे, ठीक है। एक तो हम देख लिए नॉर्मल, एक देख लिए निगेटिव, एक क्या देख लिए कि हमको से धड़ 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 सवाल पूछते जा रहा है, सवाल पूछते जा रहा है, ठीक है। पहले तो नॉर्मल बुलाया कि हमसे वीरो आके मिलो, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल बुला दिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा था कि पूछा उसको से कि तुम क्या कर रहे थे, तो बोला था मैं उस समय कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, यानी कि मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। तो जब नहीं बोला तो कुछ ही बोला नेगेटिव। और जो यहाँ से पूछ रहा है कि तुम उस समय कहाँ थे, कहाँ, तो कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। इसको कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक। तो हम तीन को समझिए, क्या हो सकता है? कोई नॉर्मल बात, क्या हो सकता है? कोई नेगेटिव बात, क्या हो सकता है? तो कोई सवाल हो सकता है, इंट्रोगेटिव बात, ठीक है। तो फिर से राम आम खाता है, सिंपल। राम आम नहीं खाता है, क्या राम एक लड़का है? समझ गए? यस। आपको लगता है तीन को बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ हो गया नेगेटिव। क्या मैं शिक्षक हूँ, इंट्रोगेटिव। तो हमको लगता है तीनों में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। आप देखते हैं कि आखिर और क्या हो सकता है, और कुछ, ठीक है, और क्या हो सकता है? एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे एक तो नॉर्मल हो गया, एक तो हुआ कि नेगेटिव वाला हो गया, एक हुआ कि कुछ पूछताछ किया, ठीक है। एक क्या हो गया कि जैसे कि मान लो कि दिन में कोई तारा देख ले, टूटता हुआ, सुबह बाहर दिखा देता है, जब सुबह सुबह देखिएगा ना तो कभी दिखाई देगा, कभी रात को। तब कहने का मतलब भी हो जाए, वो हो गया कि अगर रोड पे या फिर कहीं पे कुछ ऐसा चीज देख ले, देख के उसको एकदम चौंक जाए, जैसा होता है, देख के एकदम पूरा चौंक गया, देखे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। तो उसको कौन सा बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी। जैसे कि हम यहाँ पे मान लो तुम लोग कल आए हैं, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ मिले, ताकि कुछ एक्सप्रेशन करो, वाह कितना मस्त हो गया, तो कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। यानी कि कोई एक्सप्रेशन एकदम अमेजिंग, एकदम बहुत बढ़िया लगे। जैसे कि हम तुम लोग के कल बोलेंगे, कल तुम लोग को घुमाने के लिए लेके चल रहे हैं, कोई फ्री में, ऐसे कैसे फीलिंग आएगा, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? जैसे एग्जांपल में, ठीक है, बोलते हैं वाह कितना बढ़िया है, कुछ हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। जैसे हम घूमने गए, नदी में पानी है, पूरा बढ़िया बढ़िया मछली तैर रहा है, बोले वाह कितना बढ़िया मछली है, कौन सा? जैसे कोई भी देख के हम कुछ हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, एकदम बड़े चौंक के देखे क्या चीज है, ठीक है, ठीक है। हम कितना प्रकार के देख, एक तो नॉर्मल वाला देख लिए, एक नेगेटिव वाला देख लिए, जो कि इसी का दूसरा रूप था। नॉर्मल था, उसको मैं नहीं लगा तो वो चल गया नेगेटिव। एक देख लिया हम इंट्रोगेटिव, ठीक है, एक देख लिया एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और कुछ होता होगा? ठीक है, कुछ होता है,
स्प्रेड होता तो है। हाँ आ गया यार ठीक है, इम्परेटिव। तो ये जानने से पहले एक बार फिर से शुरू से करता है। देखो 4:45 तो देखो शुरू से हम लेटर लिए, लेटर को मिलाए, वर्ड्स बन गया। और शुरू में देखो, शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझते चलेंगे ना, धीरे धीरे आसान होता जाएगा और फिर सीख जाएंगे। तो वर्ड मिलाए तो कुछ ही बन गया, सेंटेंस। अब उसके बाद देखते सेंटेंस का पहचान कि कितना प्रकार की हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या मिला? एक तो हो गया कि नॉर्मल बातें हो गई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, या मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, या किताब लाल है, वह बढ़िया आदमी है, वह खराब आदमी है, नॉर्मल। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है निगेटिव, जैसे कि वह नहीं खेल रहा है, और वह नहीं खा रहा है, और वह नहीं जा रहा है, और वह नहीं पढ़ रहा है, क्या हो गया? नेगेटिव। एक बताएं कि इंट्रोगेटिव होता है जिसमें पूछताछ किया जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, एक होता है एक्सक्लेमेटरी जिसको में वो जो भी है एकदम खुश हो जाता है, एकदम अचानक से खुश हो गया, कोई ऐसा चीज़ देख लिया, मान लो उड़ता हुआ कोई परी देख लिया, कैसे लगेगा? सब ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले बचपन में जाते थे, बचपन में तो हवाई जहाज जैसे गुजरता था ना, ऊपर से हेलीकॉप्टर, बड़े ध्यान लगा के सब देखता था। मान लो कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, पूरा एकदम देखो, वाह कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर है, कौन सा हो जाएगा? बताओ कि तीनों तक कोई दिक्कत है अभी नहीं? तो हम सोच रहे हैं कि इतना पहले नोट करवा देते हैं, उसके बाद इसके आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक।